वेलकम टू कनेक्टेड क्लासरूम। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन, आपका फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर। आज के इस लेक्चर में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अभी हमारे एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन एमसीक्यूज़ में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि सॉल्व करने वाले हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर आपको ये मेथडोलॉजीज़ आ जाएंगी तो फिर आप इजीली एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर सकेंगे। तो हमारे पास पहला जो है वो न्यूमेरिकल है। अगर आप देखें तो हमारे पास एक लड़का है, उसने एक किताब को पकड़ के रखा हुआ है। तो मैथ जो है उस किताब का वो 2 किलोग्राम है। ओके, तो आपने फोर्स जो है वो कैलकुलेट करनी है जिससे उसने उस किताब को पकड़ के रखा हुआ है। ओके, दूसरा वो कहता है इफ़ ही मूव्स इट अप विद एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर वो इस किताब को जो उसने पकड़ के रखी हुई है वो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से, वो एक्सेलरेशन के हिसाब से ऊपर की तरफ मूव करता है, तो आपने टोटल फोर्स जो है वो क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो ये हमारा जो है वो पहला न्यूमेरिकल है। तो हम मूव करते हैं बोर्ड की तरफ और उसमें जो है वो डेटा लिख लेते हैं। यस, तो सबसे पहले जो है वो हम डेटा लिख लेते हैं यहाँ पे। यस, यहाँ पे तो डेटा के लिए जो है वो मैं बुक यूज़ करूँगा, बार बार वापस जाना जो है वो मुश्किल होता थोड़ा सा। तो बॉय जो है उसने बुक होल्ड की हुई है, उसका मैथ्स जो है उसका जो मैथ्स है वो ऑलमोस्ट है 2 किलोग्राम। ओके, हमने क्या निकालनी है, हमने फोर्स जो है वो क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है जिस फोर्स के साथ उसने इसको पकड़ा हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्या है, इफ़ ही मूव विद एक्सेलरेशन। अगर वो एक्सेलरेशन के साथ मूव करता है किताब को 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से, तो आपने टोटल फोर्स जो है एफ टी, टोटल फोर्स जो है वो क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो ये हमारा डेटा है। अब हम करेंगे सॉल्व इसको, सोल्यूशन। ओके, तो सोल्यूशन जो है, यस, तो सबसे पहले उसने जितनी फोर्स लगा के उस किताब को होल्ड किया वो डेफिनेटली वो फोर्स इक्वल होगी वेट फोर्स के। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे वेट फोर्स। यस, मुझे पता है कि F जो है जिस फोर्स उसने पकड़ा हुआ वो इक्वल टू वेट है, और मुझे पता है वेट बराबर होता है mg। ठीक है, तो आप वैल्यू पुट कर दें, F इज इक्वल्स टू, ये W की वैल्यू है mg, यहाँ पुट कर दें mg, और m कितना है हमारे पास 2 किलोग्राम, और g कितना है 9.8। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो है वो आना चाहिए 19.6 न्यूटन। क्या आना चाहिए, 19.6 न्यूटन। तो ये वो फोर्स आ गई है जिस फोर्स के साथ उसने किताब को पकड़ा हुआ है। ऑलराइट, अब वो इसी किताब को क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ मूव करवा रहा है। तो मुझे पता है कि F बराबर होता है ma के। ठीक है, मैथ्स मेरे पास है कितना है 2, और कितने एक्सेलरेशन के साथ मूव करवा रहा है 3, तो 3 2 ज़ा 6 न्यूटन। तो ये वो फोर्स है जिसके साथ वो उसको अपवर्ड मूव करवा रहा है। तो टोटल फोर्स जो है वो कैसे आएगी कि आप इन दोनों फोर्सेस को क्या करें, ऐड ऑन कर लें। F टोटल जो है इसको आप बेशक F1 कह लें, इसको F2 कह लें, तो ये बन जाएगा आपके पास F टोटल जो है वो F1 प्लस F2। तो सिंपल आप वैल्यूज़ पुट करेंगे यहाँ पे, करें जी। F1 जो है वो 19.6 है और F2 जो है वो 6 है। तो जब आप इसे ऐड करेंगे तो ऐड करने से आपके पास आएगा 25.6 न्यूटन। क्या आएगा, 25.6 न्यूटन। ये है जी आपके पास टोटल फोर्स जो कि अप्लाई हो रही है पकड़ने में भी और उसको 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव करवाने के लिए भी। तो ये पहला न्यूमेरिकल है, उसका सलूशन है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं हम। ओके, तो हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। हमारे पास एक गर्ल है जिसका मैथ जो है वो 30 किलोग्राम है, और वो जिस वेलोसिटी से भाग रही है
दैट इज़ 4 मीटर पर सेकेंड। आपने क्या करना है, आपने उसका जो मोमेंटम है वो क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हम इसको नोट कर लेते हैं। यस, तो ये न्यूमेरिकल नंबर 1 था। हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ। ओके, तो ये न्यूमेरिकल नंबर 2 है और न्यूमेरिकल नंबर 2 का जो है वो डाटा हमें गिवन है। इस डाटा में क्या कुछ दिया था उसने हमें, एक लड़की है जिसका मैथ जो है वो 30 किलोग्राम है, मैथ जो है वो 30 किलोग्राम है और उसकी वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड, उसकी वेलोसिटी है। और आपने फाइंड क्या करना है, यस, आपने फाइंड क्या करना है, आपने मोमेंटम जो है वो क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमें इस बात का पता है कि P इज इक्वल्स टू mv होता है मोमेंटम का फार्मूला। सिंपल मैं क्या करूँगा, मैस कितना है 30 किलोग्राम और वेलोसिटी कितनी है 4, तो 3 4 12, 1 20। अब मोमेंटम है तो मोमेंटम का यूनिट क्या होता है, न्यूटन सेकेंड। ठीक है, न्यूटन सेकेंड भी आप लिख सकते हैं और आप इसके अलावा किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं, दोनों इसी के यूनिट होते हैं। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2 था। ओके, स्क्रीनशॉट लेने इसका, फिर हम आगे चलते हैं। ओके, यस, हम आगे मूव करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3 है अ 2 किलोग्राम स्टील बॉल। मैस जो है स्टील बॉल का वो कितना है 2 किलोग्राम, इज मूविंग विथ स्पीड। उसकी जो स्पीड है वो क्या है 15 मीटर पर सेकेंड। इट हिट्स विद अ बल्क ऑफ सैंड, मतलब एक जगह पे बहुत सारा रेत पड़ी हुई है और आपने स्टील बॉल को फेंका है और वो रेत में जाके टकराई है और टकराने के बाद कम्स टू रेस्ट। इसका मतलब है कि ये इनिशियल स्पीड है और ये फाइनल स्पीड है क्योंकि ये रेस्ट पे आ गई है। ओके, और टाइम जो है वो कितने टाइम में रेस्ट पे आई है 0.2 सेकेंडों के मेंशन है। आपने फोर्स जो है वो क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, जो कि सैंड बल्क ने उस स्टील बॉल के ऊपर लगाई है। ऑलराइट, तो ये हमारा क्या है न्यूमेरिकल नंबर 3। तो हम मूव करते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। यस, नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर 3। न्यूमेरिकल नंबर 3 में डेटा हमें गिवन है, वो डाटा जो है वो दोबारा मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे जो मैंने आपको भी बताया। ओके, सो मैथ्स जो था हमारे पास, मैथ्स जो था दैट इज 2 किलोग्राम मैथ्स था और इनिशियल स्पीड जो थी दैट वाज 15 मीटर पर सेकेंड। और टकराने के बाद हमारी जो बॉल थी वो रेस्ट पे आ गई थी, तो रेस्ट पे आने का मतलब है कि उसकी फाइनल स्पीड क्या है 0। और कितना टाइम लगा उसको रेस्ट में आने में 0.2 सेकेंड। और अब आपने फाइंड क्या करना है, आपने वो फोर्स फाइंड करनी है जो कि सैंड बल्क ने इस बॉल पे लगाई है। तो हम इसका सोल्यूशन लिख लेते हैं यहाँ पे। तो हमें पता है कि जब सैंड बल्क ने उसको रोका है तो उसने उसके मोमेंटम में तब्दीली लेके आया। तो तब्दीली लाने के लिए हमने फार्मूला पढ़ रखा था, F इज इक्वल्स टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। तो मुझे पता है कि F जो है तो किसके बराबर होता है, डेल्टा पी एम वी एफ माइनस एम वी आई, ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया है, और दैट इज डेल्टा टी। चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। और जब मैं वैल्यूज पुट करूंगा, मैथ्स की वैल्यू क्या है 2, वी एफ जो है वो 0 है, माइनस मैथ्स क्या है 2, वी आई क्या है 15, और टाइम कितना है मेरे पास 0.2 सेकेंड। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा 2 0 0 माइनस 15 मल्टीप्लाई बाय 2 30 डिवाइडेड बाय 0.2। ठीक है, इसको मैं ज़रा थोड़ा साइड पे कर लेता हूँ। ओके, नेक्स्ट देखें ज़रा। यस, नेक्स्ट देखें,
इसी को मैं आगे लेके चल रहा हूँ। जो फोर्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं -30 डिवाइडेड बाय 0.2। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे, तो आपके पास आंसर जो आएगा वो आएगा 150 न्यूटन। तो सैंड ने उसके ऊपर बॉल, स्टील बॉल के ऊपर जो फोर्स अप्लाई की है दैट इज 150 न्यूटन। और कितने टाइम में अप्लाई की है? 0.2 सेकेंड्स में। ओके, तो ये हमारा आंसर है। ऑल राइट, ओके, नेक्स्ट है, इसका स्क्रीनशॉट लेने फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, ओके। ओके, फोर्स न्यूमेरिकल है। ओके, फोर्स न्यूमेरिकल है। हमारे पास एक बुलेट है, बुलेट का मास जो है वो कितना है? 100 ग्राम्स। ओके, और हमने उसे इसका मास, इसको MB लिख लें आप, ठीक है। और इस फायर्ड फ्रॉम 5 किलोग्राम गन। अब जो गन है हमारे पास उसका मैं कैपिटल M मास ले लेता हूँ जो कि 5 किलोग्राम है। मुजल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, बुलेट की जो वेलोसिटी है दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। फाइंड रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। कैपिटल V जो है वो मैं वेलोसिटी कह देता हूँ किसकी? गन की। ये हमने क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। मुजल वेलोसिटी होती है बेसिकली जब जो बुलेट होती है वो बैरल में से निकलती है, तो उस वक्त जो उसकी वेलोसिटी होती है उसे हम मुजल वेलोसिटी कहते हैं। ऑल राइट, ओके। तो अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर 4। ओके, तो हम डाटा लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे। ओके, डाटा मैं अगेन लिख लेता हूँ यहाँ से किताब से देख के। ओके, तो 100 ग्राम बुलेट, सो मास ऑफ बुलेट इज 100 ग्राम। इसे आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा किलोग्राम में। तो हमने इसको स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अगर आप 100 ग्राम को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 किलोग्राम ये बन जाएगा। ओके, मास ऑफ द गन, कैपिटल M जो है वो मैंने गन का मास लिया है एंड दैट इज 5 किलोग्राम, ठीक है। ओके, मुजल वेलोसिटी जो है बुलेट की VB जो है दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, फाइंड रिकॉइल वेलोसिटी। आपने कैपिटल V वेलोसिटी यानी कि गन की जो है वो क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। तो ये कल हमने जब केस पढ़ा था गन एंड बुलेट का सोल्यूशन, तो हमने कहा था कि इनिशियल मोमेंटम जो था वो गन एंड बुलेट का जो सिस्टम था उसका कंप्लीट मोमेंटम 0 था, और फाइनल मोमेंटम क्या था? मास ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ गन प्लस, ठीक है, प्लस मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ये इक्वेशन आई थी। हमने क्या निकालना है? हमने मुजल वेलोसिटी, सॉरी रिकॉइलिंग वेलोसिटी, ये वाली जो वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो इसको मैं उधर ले जाता हूँ। जब मैं इसको यहाँ लेके आऊँगा तो ये बन जाएगा M माइनस MB VB इज इक्वल्स टू M और V। मुझे V चाहिए, M को लाकर इसे डिवाइड कर लूँगा तो ये बनेगा -MB VB डिवाइडेड बाय कैपिटल M इज इक्वल्स टू V। अब ये जो V वेलोसिटी है दैट इज द रिक्वायरिंग वेलोसिटी ऑफ गन, ठीक है। अब सिंपल आप क्या करेंगे? आप वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यूज पुट कर लें जी। -MB की वैल्यू क्या है हमारे पास? 0.1 इंटू VB क्या है हमारे पास? 20, और कैपिटल M क्या है हमारे पास? 5। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है वो आना चाहिए 0.4 मीटर पर सेकेंड। तो इसको मैं थोड़ा साइड पे कर लेता हूँ, ये देखिए इस तरह से। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके,
तो ये जो वेलोसिटी आएगी ये मेरे पास आएगी 0.4, और साथ क्या आएगा इसके, मैं दोबारा लिखता हूँ 1 मिनट ताकि माइनस साइन की जगह बच जाए हमारे पास, इज इक्वल्स टू -0.4 मीटर पर सेकेंड। ये माइनस साइन आपको ये बता रहा है कि गन की जो रिकॉइलिंग वेलोसिटी है वो बुलेट की वेलोसिटी के ऑपोजिट है। अगर आप इसे मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखें, तो आप सिंपल लिख सकते हैं 0.4 मीटर पर सेकेंड इज द रिकॉइलिंग वेलोसिटी ऑफ गन। ऑल राइट, आई गेस बुक में भी हमारे पास 0.4 लिखा हुआ है, तो माइनस अगर आप लिख भी देंगे तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। ओके, यहाँ तक जो है वो हमने न्यूमेरिकल नंबर 4 कर लिया है। अब हम करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5। यस, ये देखें ज़रा, न्यूमेरिकल नंबर 5 कहता है, ये देखें, हमारे पास एक रोबोटिक कार है और उसका मास जो है वो 15 किलोग्राम है और वो मूव कर रही है 25 मीटर पर सेकंड के साथ। हमने क्या किया है, ब्रेक्स अप्लाई की। अब ब्रेक्स अप्लाई की तो इसका मतलब है फाइनल जो है वो हमारे पास स्पीड 0 हो गई है और इनिशियल स्पीड जो है वो कितनी है, 25 मीटर पर सेकेंड। ओके, ब्रेक्स अप्लाई कांस्टेंट फोर्स ऑफ, तो फोर्स जो है वो 50 न्यूटन है। पहले आपको टाइम, वेलोसिटी और मास दिया गया था, आपने क्या करना था, फोर्स निकालनी थी। अब आपको फोर्स दे दी गई है, आपने टाइम जो है वो टाइम इंटरवल जो है वो क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ऑल राइट, ओके, तो यहीं पे हम डाटा लिख लेते हैं आसानी के लिए, जगह है हमारे पास यहाँ पे। तो ये देखिए, तो सबसे पहले मैं लिखूँगा डेटा, ठीक है। ओके, ये डाटा देखें आप ज़रा, चलें इसको वहीं पे लिखते हैं क्योंकि वो नोट्स बन जाएंगे, फिर वो अपलोड हो जाएगा वाइट बोर्ड, वो ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए। ओके, न्यूमेरिकल नंबर 5 और 5 का हम लिखेंगे यहाँ पे डेटा। ओके, तो डेटा क्या कुछ है हमारे पास, रोबोटिक कार है हमारे पास 15 किलोग्राम, मास जो है वो क्या है 15 किलोग्राम। ओके, और इनिशियल स्पीड जो है उसकी वो क्या है 25 मीटर पर सेकेंड। ओके, ब्रेक्स अप्लाई किए तो इसका मतलब है VF क्या है हमारे पास 0, और फोर्स जो है वो कांस्टेंट फोर्स अप्लाई की है 50 न्यूटन। तो आपने जो है वो टाइम जो है वो क्या करना है, आपने फाइंड आउट करना है, डेल्टा टी। तो सोल्यूशन हम लिख लेते हैं इसका, ये देखें, हम इसका सोल्यूशन लिख लेते हैं, सिंपल वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे, ठीक है। ये देखें, हमें पता है कि F इज़ इक्वल्स टू डेल्टा P ओवर डेल्टा T, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, mvf माइनस mvi डिवाइडेड बाय डेल्टा T एंड F, ठीक है। वही फार्मूला जो है वो मैंने यूज़ किया है, और सिंपल मैंने क्या किया है कि डेल्टा P की जगह मैंने क्या लिखा है mvf माइनस mvi, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। मुझे तो चाहिए डेल्टा T, तो डेल्टा T को मैं उधर ले जाऊंगा, ये डेल्टा T यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये फोर्स यहाँ पे मल्टीप्लाई और ये यहाँ की क्या हो जाएगी, डिवाइड। सो डेल्टा T इज इक्वल्स टू mvf माइनस mvi ओवर f। आप सिंपल जो है वो वैल्यूज पुट करेंगे। ओके, वैल्यूज पुट कर लेते हैं हम। m की वैल्यू क्या है 15, vf क्या है 0, माइनस m की वैल्यू क्या है 15, vi क्या है 25, और f कितना है हमारे पास 50। जी, तो ये देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा डेल्टा t इज इक्वल्स टू 15 इंटू 0 0, माइनस 15 को 25 से मल्टीप्लाई करें, तो 15 को हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। ओके, नीचे क्या आ गया 50, ये बनेगा, इसको हम कैलकुलेटर की मदद से जो है वो डिवाइड कर लेते हैं।
375 होल ऊपर वाले का, ओके। तो ये हो जाएगा -375/50। तो 375 को 50 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 7.5 सेकेंड्स। कितना आएगा? 7.5 सेकेंड्स, और ये आ जाएगा डेल्टा टी। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि माइनस साइन आ रहा है, तो टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। आपने इस माइनस साइन को एक्सक्लूड करना है, और एक्सक्लूड करके इसको लिखना है 7.5 सेकेंड। अगर आप चाहते हैं तो आप साथ एक लाइन भी लिख सकते हैं कि टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव, सो डेल्टा टी इज इक्वल टू 7.5 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये आपका न्यूमेरिकल नंबर 5 है। ऑल राइट, तो हमने अपने जो न्यूमेरिकल्स थे सारे वो हमने अटेम्प्ट कर लिए हैं। हाँ जी, अब किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन है तो बताएं मुझे। जी, अगर किसी का कोई सवाल है या कन्फ्यूजन है तो बताएं। दो ही फार्मूले हमने यूज़ किए हैं, एक एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी और डेल्टा टी। 1 और 2 दिखा दें, नंबर 4 क्लियर, नंबर 1 समझा दें। ओके, नंबर 1 सलमान, ये फिगर ऑफ स्पीच तो नहीं पढ़ रहे हम, एक दिखा दें। ओके, ये देखिए नंबर 1 मैं रिपीट करता हूँ जी। नंबर 1 में ये कह रहा था कि हमारे पास एक बुक है जिसको होल्ड किया हुआ है, ठीक है, उसका जो मैस है वो 2 किलोग्राम है। तो आपने वो फोर्स निकालनी है जिससे आपने उसको होल्ड किया हुआ। डेफिनेटली उसका जितना वेट होगा उसी फोर्स के साथ तो आपने उसको होल्ड किया होगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एफ जो है वो डब्ल्यू के बराबर है, डब्ल्यू एम जी के बराबर है, एम जी की वैल्यू पुट की। तो 19.6 न्यूटन वो फोर्स है जिसके साथ आपने बुक को होल्ड किया हुआ है। यानी ये बुक ऐसे पड़ी हुई थी इस तरह, इसको कितनी फोर्स के साथ होल्ड किया? डेफिनेटली जितना इसका वेट होगा डाउनवर्ड उतनी ही फोर्स मुझे अप्लाई करनी पड़ेगी, तब इस पर नेट फोर्स 0 होगी और यहाँ पर स्टैटिक हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक हमने कैलकुलेट कर लिया। फिर वो कहता है कि आपने इस बुक को जो जिसको पकड़ा हुआ था उसको 3 मीटर पर सेकंड के साथ आपने ऊपर की तरफ स्क्वायर के साथ मूव करवाना स्टार्ट कर दिया। उसका एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था। तो हमने वो फोर्स भी फाइंड आउट कर ली जो कि 6 न्यूटन थी। वो कहता मुझे बताएं पकड़ के रखने वाली फोर्स और ऊपर मूव करवाने वाली फोर्स, जो टोटल फोर्स है वो कैलकुलेट करें। तो इन दोनों फोर्सेस को मैंने ऐड ऑन किया है, तो आपके पास नेट फोर्स आ गई है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, ये सारे देखते जाएं। दूसरा न्यूमेरिकल है। दूसरे न्यूमेरिकल में एक लड़की थी जिसका वजन मैस जो था वो 30 किलोग्राम था और उसकी जो वेलोसिटी थी वो 4 मीटर पर सेकंड थी। हमने उसका मोमेंटम निकालना है, तो सिंपल मैंने फार्मूला लगाया और मैंने क्या कर लिया, इसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट मेरे पास स्टील बॉल थी 2 किलोग्राम, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड थी और वो रेत के टीले के साथ जब जाकर टकराती है तो इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है और जितनी देर में उसकी वेलोसिटी 0 होती है वो 0.2 सेकेंड्स होते हैं। और आपने उस पर लगने वाली फोर्स फाइंड आउट करनी है जो कि रेत ने उस बॉल के ऊपर लगाई है। ऑल राइट, तो हमने डेल्टा पी और डेल्टा टी का फार्मूला यूज़ किया है क्योंकि चेंज इन मोमेंटम आया है। तो एम वी एफ माइनस एम वी डेल्टा पी के इक्वल होता है। सिंपल वैल्यूज पुट की हैं और आपके पास माइनस में आंसर आ गया है। ये माइनस में इसलिए आंसर आया है कि ये रेत उस बॉल के ऊपर फोर्स लगा रही है। ठीक है, अब यहाँ से देख लें कि अगर मैं इसी न्यूमेरिकल में पूछ लूँ कि बॉल ने जो है वो रेत पे कितनी फोर्स लगाई है, तो वो डेफिनेटली पॉजिटिव वैल्यू में आ जाएगा क्योंकि आपने थर्ड लॉ में पढ़ा था कि एक्शन एंड रिएक्शन जो है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। तो ये जो मैंने फोर्स लिखी है ये किसने लगाई है? एक्सर्टेड बाय बॉल ऑन सैंड, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो यहां से इस तरह से भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है आपसे। ऑल राइट, नेक्स्ट देखें। उसके बाद हमारे पास एक बुलेट है जिसका मैस जो है वो 0.1 किलोग्राम है। गन का मैस 5 किलोग्राम है। बुलेट की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है। आपने रिकॉइलिंग वेलोसिटी ऑफ गन निकाली है। जब आप गन चलाते हैं तो जो आपको झटका लगता है पीछे की तरफ उसे रिकॉइलिंग वेलोसिटी कहते हैं। तो कल हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यहाँ पे इक्वेशन लगाई है और लगाने के बाद हमने v की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर ली है। और ये माइनस साइन मैंने आपको ये बताया कि ये माइनस साइन सिर्फ आपको ये बता रहा है कि डायरेक्शन ऑफ बुलेट और डायरेक्शन ऑफ जो गन है वो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो आप इसे मैग्नीट्यूड फॉर्म में भी लिख सकते हैं 0.4 मीटर पर सेकेंड।
ओके, एंड पे हमारे पास 15 किलोग्राम मैस है रोबोटिक कार का, उसकी इनिशियल स्पीड 25 मीटर पर सेकंड है, वो टकराती है, उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, उस पर फोर्स 50 न्यूटन लगी है। बताएं कितनी देर में ये फोर्स लगी है। तो अगेन हमने एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी और डेल्टा टी फार्मूला लगाया, सारा प्रोसेस उसी तरह से किया है, लेकिन एंड पे जवाब जो है वो हमारे पास माइनस में आ रहा है। तो आपने याद रखना है कि टाइम जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए हमने इसे मैग्नीट्यूड फॉर्म में 7.5 सेकंड लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ तक जो है वो आपके न्यूमेरिकल्स सॉर्ट आउट हो गए हैं। ठीक है, ओके, ये था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। इसको पहले करवाने का मकसद भी यही था ताकि आपको फार्मूलाज की समझ आ जाए, किस तरह से हमने फार्मूलाज को यूज़ करना है। तो जो एमसीक्यूज इसमें बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल एमसीक्यूज हैं जिसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप सो कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड, दिस इज़ ज़ैनुल आबिदीन साइनिंग ऑफ।